दोस्तों, अगर आप विदाउट इनकम प्रूफ एक पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हैं, वो भी बिना किसी वेरिफिकेशन के, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगी कि आप किस तरीके से मनीव्यू एप्लीकेशन में पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। मनीव्यू एप्लीकेशन विदाउट इनकम प्रूफ आपको लोन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर आपका सिविल स्कोर एवरेज भी है तो भी आप पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, लोन वापस करने के बाद आपको और अच्छी लिमिट के साथ नेक्स्ट टाइम लोन दिया जाता है, जो कि आप इजीली दोबारा से ले सकते हैं। किस तरीके से आपको लोन अप्लाई करना है उसका लाइव कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे, तो फटाफट से हमारा आज का ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लोन अप्लाई करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। लोन अप्लाई करने का लिंक आपको डायरेक्ट ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने प्ले स्टोर पर मनीव्यू एप्लीकेशन खुल करके आ जाएगा। उसे आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप ओपन करेंगे, इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। मनीव्यू एप्लीकेशन आपको 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करता है, जो कि आप अच्छे क्रेडिट स्कोर के साथ में ले सकते हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट की जो स्टार्टिंग है वो 1.33% से स्टार्ट हो जाती है पर मंथ, यानी कि अगर आप साल भर के लिए भी लोन लेते हैं तो सिर्फ 12% तक का आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। आपको लोन लेने के लिए सबसे पहले नीचे गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपसे यहाँ SMS लोकेशन की परमिशन मांगी जाएगी, तो आप टिक बॉक्स पर टिक करके आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको SMS की परमिशन अलाउ करनी होगी, तो आप सिंपली अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये कुछ बेसिक परमिशन है, इन्हें आपको अलाउ कर देना है। इसके बाद आपके सामने आपके मोबाइल फोन में जितनी भी ईमेल आईडी ओपन होंगी वो सभी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। आप जो ईमेल आईडी रेगुलरली यूज करते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद आप ओके पर क्लिक करेंगे। अपनी ईमेल आईडी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको अपनी ईमेल आईडी देखने के लिए मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करने के बाद नीचे आपको एक टिक बॉक्स देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपसे बोला जाता है कि आप व्हाट्सएप पर अपडेट्स लेना चाहते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में या फिर नहीं। तो आपको इस टिक बॉक्स पर टिक करना है, नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये मनीव्यू एप्लीकेशन का फ्रंट पेज है। अगर आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्रेडिट ट्रैकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना क्रेडिट स्कोर भी चेक कर सकते हैं। जिनके लिए मैं लोन अप्लाई कर रही हूँ उनका क्रेडिट स्कोर आप देख सकते हैं 656 है, यानी कि एवरेज यहाँ पर आपको सिविल स्कोर देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद भी मैं आपको लोन अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको पर्सनल लोन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी डिटेल्स मांगी जाएंगी। यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है जो आपके पैन कार्ड पर मौजूद हो। साथ ही में यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है, ये भी आपके पैन कार्ड पर मौजूद होना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पैन कार्ड पर उनका लास्ट नेम यानी कि सरनेम नहीं होता, तो आप अपने नाम का फर्स्ट लेटर यहाँ पर लिख दीजिएगा। जैसे कि मान लेते हैं आपका नाम मोहन है तो M आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बतानी है, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी एजुकेशन सेलेक्ट करनी है। आपने 10th पास किया है, 12th पास किया है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है या फिर आप प्रोफेशनल है, ये आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे, आप सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स्ड है या विडो है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्रिफर्ड लोन अमाउंट बताना है, यानी कि आपको कितने लोन की रिक्वायरमेंट है। आपको जो भी लोन अमाउंट चाहिए वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना है, यानी कि आप काम क्या करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरीड सेलेक्ट करिएगा, बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड, हाउसवाइफ, रिटायर्ड पर्सन है, स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पर लोन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आप अपनी मंथली इनकम एंटर करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर 35,000 रुपये की इनकम लिखी है। अच्छे लोन अमाउंट के लिए आपकी जो मिनिमम इनकम है वो 35,000 से 40,000 तक की होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पर आपको 3 टिक बॉक्स मिलेंगे। तीनों टिक बॉक्स पर टिक करके आप गेट ऑफर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक किया जाएगा, कुछ सेकंड्स का आपको वेट करना है। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा कि आपको लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। आपको यहाँ सिंपली दोनों टिक बॉक्स पे टिक करके नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद आप देखिए ये वीडियो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 5,000 रुपये का लोन अप्लाई किया है। आप चाहें तो आप ज़्यादा का भी लोन अमाउंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमें अपना लोन अमाउंट दिखा दिया जाएगा कि मैंने यहाँ 5,000 रुपये का लोन अप्लाई किया है। 5,000 के लिए सिर्फ मेरे पास 3 महीने की EMI दिखाई जा रही है, जो कि 1,700 रुपये की EMI पर महीने बनेगी। EMI टेन्योर आपको 12 महीने से लेकर के 48 मंथ्स तक का प्रोवाइड किया जाता है। आप इजीली अपनी EMI पे कर सकते हैं। EMI भी आपको बता दी जाएगी पर मंथ आपकी EMI कितनी बनेगी। प्रोसेसिंग फीस आप यहाँ पर देख सकते हैं 333 रुपये यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस चार्ज की जाएगी, जो इसी अमाउंट में से काट ली जाती है। अगर आप ये लोन लेना चाहते हैं तो आपको कन्फर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपसे कुछ और डिटेल्स पूछी जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर आप अपने फादर का नेम एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी मदर का फुल नेम एंटर करेंगे। यहाँ आपसे पूछा जाता है जिस घर में आप रहते हैं वो आपका अपना घर है या फिर आप रेंट पर रहते हैं। अगर आपका अपना घर है तो यहाँ पर आप ओन
सेलेक्ट करेंगे, अगर आप रेंट पर रहते हैं तो यहाँ रेंटेड हाउस सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपसे आपका पर्पस ऑफ लोन पूछा जाएगा, यानी कि आप ये लोन क्यों ले रहे हैं। पर्पस ऑफ लोन में आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको मेडिकल एक्सपेंस के लिए चाहिए, अपना होम रेनोवेशन के लिए चाहिए, मैरिज के लिए चाहिए, बिजनेस एक्सपेंस के लिए चाहिए या पर्सनल यूज के लिए चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना सोशल कैटेगरी बताना है, आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं, एससी हैं, ये आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, अगर मनी व्यू की साइड से आपके पास कोई कॉल आता है तो किस लैंग्वेज में आपसे बात करें, तो आप यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे कोई भी कॉल नहीं आता, मैंने खुद पर्सनली लोन अप्लाई किया है, मेरे पास आज तक कोई कॉल नहीं आया है। इसके बाद आपको दोनों टिक बॉक्स पर टिक करके नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपसे आपके बिजनेस के बारे में, आपके काम के बारे में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपना बिजनेस नेम एंटर करना है। अगर आप अपना काम करते हैं तो अपने काम का नाम एंटर करिए, अगर आप जॉब करते हैं तो अपनी कंपनी का नाम एंटर करिए। साथ ही में यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड एड्रेस डालना है, यानी कि जो भी आपका ऑफिस एड्रेस है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। साथ ही में पिन कोड यहाँ पर एंटर करेंगे। बिजनेस स्पेस, अगर आपने बिजनेस सेलेक्ट किया था, सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किया था ऑक्यूपेशन में, तो वो आपसे पूछा जाएगा कि वो आपकी अपनी है या फिर रेंटेड है। अगर आपकी अपनी है तो ओन सेलेक्ट करेंगे, रेंटेड है तो रेंटेड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपसे आपकी एनुअल इनकम पूछी जाएगी, आप साल भर में कितने पैसे कमा लेते हैं, तो एनुअल आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आप पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपसे आपका एनुअल सेल्स पूछा जाएगा, यानी कि आप साल भर में कितनी सेल कर सकते हैं, तो एक अंदाजा लगा करके आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप आपसे पूछा जाएगा, आपकी जो कंपनी है वो प्रोप्राइटरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, ये आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेचर ऑफ बिजनेस में आपको बताना है कि आप किस तरीके का काम करते हैं, इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपका इंडस्ट्री टाइप पूछा जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। इंडस्ट्री में आपको बताना है आप किस तरीके का काम करते हैं, आप ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, टूरिज्म करते हैं, शिपिंग करते हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज करते हैं, रियल एस्टेट में काम करते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपका बिजनेस एज पूछा जाएगा, यानी कि कितना टाइम हो गया है आपको ये बिजनेस करते हुए या फिर जॉब करते हुए, तो वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे आपसे यहाँ नीचे आपका जीएसटी नंबर पूछा जाएगा। अगर आपके पास आपका जीएसटी नंबर है तो आप यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास आपका उद्यम सर्टिफिकेट है, अगर है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये सारी डिटेल्स जो थी वो बिजनेस पर्पज के लिए थी, यानी कि बिजनेस जो करते हैं लोग, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनके लिए सारी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो इनमें से आपसे नहीं पूछी जाएंगी, जैसे कि आपका जीएसटी नंबर, ये उद्यम सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपसे नहीं पूछी जाती हैं। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको अपनी केवाईसी करने के लिए बोला जाएगा। केवाईसी करने के आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, पहला डिजी लॉकर और दूसरा पेपरलेस केवाईसी। अगर आपने डिजी लॉकर में पहले से लॉगिन किया हुआ है तो आप डिजी लॉकर की मदद से अपनी केवाईसी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कभी डिजी लॉकर में लॉगिन नहीं किया है तो आपको पेपरलेस केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जो कि हम आधार कार्ड की मदद से अपनी केवाईसी वेरीफाई करेंगे। तो हम यहाँ पेपरलेस केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपसे आपके आधार कार्ड का नंबर पूछा जाएगा, अपने आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड देखने के लिए मिलेगा, इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपको कैप्चा कोड समझ में नहीं आता तो आप रिफ्रेश वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको रिफ्रेश करके यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, और इसके बाद आप लॉग इन विद ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करके नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे आपकी जो केवाईसी है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। आपको अपने आधार कार्ड की डिटेल्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी, जैसे कि आपका नाम आपको यहाँ मिलेगा, जेंडर मिल जाएगा, आपका एड्रेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ नीचे आप देखेंगे आपसे पूछा जाता है कि आप इसी एड्रेस पर रहते हैं। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो आप सिंपली इस टिक बॉक्स पर टिक करके कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते, कहीं और रहते हैं, तो आपको इस टिक बॉक्स पर टिक नहीं करना है, और उसके बाद आगे चलकर आपसे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाएगा, वो आप फिल कर दीजिएगा। आगे प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बोला जाएगा। डॉक्यूमेंट में सिर्फ आपको अपनी सेल्फी अपलोड करनी है, तो आपको अपनी एक लाइव सेल्फी लेनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको एक कैमरा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपनी सेल्फी अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। सेल्फी अपलोड करने के कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले तो आप मास्क नहीं पहनेंगे, आप कोई चश्मा नहीं पहनेंगे, इसके अलावा कोई कैप नहीं पहनेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, आपके पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल साफ होना चाहिए, कोई भी पेंटिंग वगैरह ना हो, और आपके फेस पर अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए ताकि आपका फेस विजिबल हो। अब आपको क्या करना है, टेक सेल्फी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आपसे परमिशन मांगी जाएगी, तो आप व्हाइल यूजिंग द ऐप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने आपका कैमरा खुल करके आ जाएगा। आपको सेंटर में अपना फेस रखना है और अपनी एक फोटो क्लिक कर लेनी है। फोटो कैप्चर होने के बाद अगर आपको फोटो सही लगती है तो आप यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, या राइट वाले ऑप्शन पर। अगर आपको दोबारा से सेल्फी लेनी है तो आप यहाँ रिट्राई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। सेल्फी अपनी साइड से अप्रूव करने के बाद आपकी सेल्फी आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। अब आपको सिंपली डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आपकी सेल्फी
केवाईसी वेरीफाई कर ली जाएगी। यहाँ पर आपको सबमिट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है। आगे बढ़ने के बाद आपको अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। अब इसी बैंक अकाउंट में आपका जो लोन अमाउंट है वो क्रेडिट किया जाएगा, प्लस इसी बैंक अकाउंट से आपकी जो ईएमआई है वो भी काटी जाएगी हर महीने की 1 तारीख को। जो भी आपको डेट दी जाएगी वो आपको बता दी जाएगी। 1 तारीख दी जा सकती है, 2 दी जा सकती है, 3 दी जा सकती है। जो भी आपकी डेट होगी उसी तारीख पर आपकी ईएमआई इसी बैंक अकाउंट से काट ली जाएगी। तो आपको ऐसा बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है जिसे आप रेगुलरली यूज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना बैंक सर्च करना है और उसको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर फेडरल बैंक सर्च कर रही हूँ, यहाँ पर हमारा फेडरल बैंक आ गया है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपका स्टेट पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आप अपना स्टेट एंटर करेंगे, सिटी यहाँ पर एंटर करेंगे, ब्रांच आप यहाँ पर एंटर करेंगे, जो भी आपके बैंक की ब्रांच हो यानी कि आपका आईएफएससी कोड हो वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपको कुछ सेकंड्स का वेट करना है, आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू की जाएगी। तकरीबन 1 मिनट का टाइम लगेगा। 1 मिनट के बाद आप देखेंगे आपका लोन अमाउंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। मुझे यहाँ पर 5,000 रुपए का लोन प्रोवाइड किया गया है। मैंने भी 5,000 रुपए का ही लोन स्टार्टिंग में अप्लाई किया था, क्योंकि मुझे सिर्फ वीडियो पर्पज के लिए लोन अप्लाई करना है। आप अपने अकॉर्डिंग जितने की भी आपको रिक्वायरमेंट है आप एंटर कर सकते हैं। इसका आप ईएमआई देखिए, ईएमआई अमाउंट यहाँ पे 1750 कुछ रुपए का बन रहा है। इसके अलावा जो लोन टेन्योर है वो 3 महीने का मुझे मिला है। वैसे आप लोन चाहें तो अपना 12 महीने से लेकर के 48 मंथ्स तक का बनवा सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे सिर्फ 3 महीने का टाइम मिला है क्योंकि मेरा लोन अमाउंट बहुत कम है। अब आपको अगर ये लोन चाहिए तो आपको नीचे टिक बॉक्स पर टिक करना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपकी डिटेल्स वेरीफाई की जाएंगी। आपको कुछ सेकंड्स का वेट करना है। तकरीबन यहाँ पर भी आपको 1 मिनट का टाइम लगेगा। आपको पेज को हटाना नहीं है। आगे बढ़ने के बाद आपको अपने लोन डिटेल्स रिव्यू करने के लिए बोला जाएगा। लोन अमाउंट आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ 5,000 का अप्लाई किया है। प्रोसेसिंग फीस जो मुझसे काटी जाएगी वो 246 रुपीज की प्रोसेसिंग फीस काटी जा रही है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपको अपना लोन अमाउंट इंश्योर करने के लिए बोला जाएगा, जिसकी आपसे 129 रुपए की फीस काटी जा रही है। अगर आप ये फीस नहीं देना चाहते, अपने लोन को इंश्योर नहीं करना चाहते, तो आपको यहाँ पर एक टिक बॉक्स देखने के लिए मिलेगा। आप इस टिक बॉक्स पर टिक मत करिएगा, ये ऑलरेडी पहले से टिक होता है, इसे आप हटा दीजिएगा। तो यहाँ पर जो 129 रुपीज की एक्स्ट्रा फीस है यहाँ से कट जाएगी। इसके अलावा जो अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में आएगा वो 4,625 रुपए का आएगा। 5,000 में से बाकी की फीस कट जाती है। आपको यहाँ पे शो मोर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंथली जो मेरी ईएमआई बनेगी वो 1750 कुछ रुपए की बनने वाली है। फर्स्ट ईएमआई डेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। आपको भी अपनी डेट इसी तरीके से देखने के लिए मिलेगी और उसी डेट पर आपकी ईएमआई आपके बैंक अकाउंट से काटी जाएगी। इंटरेस्ट रेट जो मुझसे चार्ज किया जा रहा है वो 33.0% पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जा रहा है। वैसे तो मैं 3 महीने के अंदर ये अपना लोन अमाउंट वापस कर दूंगी, तो मेरे से ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं किया जाएगा। बाकी आपके सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर आप देखिए आपसे इनकम प्रूफ नहीं मांगा जा रहा, कोई पर्सनल वेरिफिकेशन नहीं हो रही है। अगर इंटरेस्ट रेट आपसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है और आपको टाइम पर एक लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इससे अच्छा एप्लीकेशन और कुछ भी नहीं हो सकता। आपको बिना किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के एक लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, वो भी कम सिविल स्कोर पर, यही काफी है। अब आपको क्या करना है, नीचे आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आगे बढ़ने के बाद आपके सामने की फैक्ट स्टेटमेंट खुल करके आ जाएगी। एक बार आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये कुछ टर्म्स कंडीशंस वगैरह होती हैं। इसके बाद आपको नीचे टिक बॉक्स पर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे आपका जो पर्सनल लोन ऑफर है वो यहाँ पर कंफर्म कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको रिव्यू डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो अभी प्रोग्रेस में है। आपको कुछ टाइम का वेट करना है। कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, आपने लोन ऑफर सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको अपना ऑटो डेबिट सेटअप करना है, यानी कि आपके बैंक अकाउंट से अपने आप ही हर महीने जो भी तारीख आपको दी जाएगी उस तारीख पर आपका लोन अमाउंट काट लिया जाएगा। तो आपको यहाँ अनेबल नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस तरीके से अपने बैंक अकाउंट की वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने पहले फेडरल बैंक सेलेक्ट किया था, आप चाहें तो डायरेक्ट भी यहाँ से फेडरल बैंक को सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अपने बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप आधार कार्ड की मदद से वेरिफिकेशन कर सकते हैं या फिर एटीएम या फिर डेबिट कार्ड की मदद से अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। हम यहाँ पर आधार कार्ड की मदद से अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे, तो हम यहाँ पर इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ नीचे आपको आधार का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करके टिक बॉक्स पर टिक करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएंगी। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। टिक बॉक्स पर टिक करने के बाद आप नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपके आधार कार्ड का नंबर पूछा जाएगा, तो अपने आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ एंटर करके नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करेंगे और उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके बैंक अकाउंट से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर भी एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करके नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे आपका जो ऑटो डेबिट है वो यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेशन सक्सेस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आपको कुछ सेकंड्स का वेट करना है।
कुछ टाइम बाद जब आप दोबारा से इस एप्लीकेशन पर वापस आएंगे, आप देखेंगे आपका जो ऑटो डेबिट है वो अभी इन प्रोग्रेस है। अब आप चाहें तो इस एप्लीकेशन को हटा सकते हैं। 5 से 10 मिनट के बाद आप दोबारा से इस एप्लीकेशन को ओपन करिएगा तो आप यहाँ पर देखेंगे आपका जो ऑटो डेबिट है वो सेटअप हो चुका है। अब हमें अपना एग्रीमेंट साइन करना है, तो यहाँ रिव्यू नाउ वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपका एड्रेस पूछा जाएगा, आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी कि अभी आप जहाँ पे रहते हैं। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर रहते हैं और आपने पहले टिक बॉक्स पर टिक कर लिया था कि आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं, तो ये एड्रेस आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर भी अगर पूछा जाता है तो आप अपने आधार कार्ड का एड्रेस यहाँ एंटर कर सकते हैं। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पे नहीं रहते, कहीं और रहते हैं, तो एड्रेस लाइन 1 2 में अपना एड्रेस फिल करिएगा। लैंडमार्क आप यहाँ पर एंटर करेंगे, पिन कोड एंटर करेंगे और कंफर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे रेफरेंस पूछा जाएगा, आप किसी भी फैमिली या रिलेटिव का रेफरेंस देंगे। ये रेफरेंस आपसे इसलिए पूछा जाता है ताकि अगर आप लोन वापस ना करें तो आपके फैमिली या फिर फ्रेंड से आपका ये लोन अमाउंट वापस वसूल किया जाए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपना लोन हमेशा टाइम पर वापस भरना है। आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना रिलेशन सेलेक्ट करना है। आप जिनका रेफरेंस दे रहे हैं वो आपके क्या लगते हैं, आपके वो हस्बैंड, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, कोई भी हो सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट खुल जाएगी, उसमें से आप अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं और उनका फुल नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। साथ ही में यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड का भी रेफरेंस देना है, तो यहाँ पर आप सिर्फ उनका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना रेफरेंस दे दिया है। अब हम नीचे ऐड रेफरेंसेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने एग्रीमेंट खुल करके आ जाएगा। अभी तक आपने जो भी डिटेल्स भरी है वो सब आप यहाँ देख सकते हैं। एक एग्रीमेंट आपके सामने आएगा, इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसके बाद आप साइन एग्रीमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करेंगे और साइन नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं आपका जो एग्रीमेंट है वो सक्सेसफुली साइन कर लिया गया है। अब नीचे आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे आपका जो रिव्यू एंड सबमिट एग्रीमेंट है वो अभी इन प्रोग्रेस है। आप थोड़ी देर बाद वापस इस एप्लीकेशन को जब खोलेंगे आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। आपका जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में अगले 24 घंटे के अंदर डिस्बर्स कर दिया जाएगा। आपका लोन अमाउंट 1 घंटे से लेकर के 24 घंटे के बीच में कभी भी आ सकता है आपके बैंक अकाउंट में। अब आप इस एप्लीकेशन को हटा सकते हैं और अपने लोन अमाउंट का आपको अब बस वेट करना है। ये था कंप्लीट प्रोसेस कि आप किस तरीके से मनीव्यू एप्लीकेशन में अपना पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।